पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में गुस्सा है। हर कोई आतंक और इसके सरपरस्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हें दहशत फैलाने के लिए हिंदुस्तान भेज देता है। पहलगाम अटैक में भी पाकिस्तान का ही हाथ है। इस बात को वहां के हुक्मरान मान नहीं रहे, लेकिन अब नापाक साजिश का बड़ा सबूत सामने आ गया है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान का पैरा कमांडो निकला। खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तानी फोर्स ने मूसा को एसएसजी से लश्कर में भेजा। मूसा पहले जम्मू कश्मीर में हुए 2 टेरर अटैक में भी शामिल रहा। पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर अब बेनकाब हो गए हैं। पाकिस्तान के हर झूठ का अब पर्दाफाश हो चुका है। हाशिम मूसा पहले पाकिस्तानी सेना में था, फिर लश्कर में जाने के बाद उसे जम्मू कश्मीर भेजा गया ताकि वो सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय नागरिकों पर हमलों को अंजाम दे सके। पहलगाम में जिस बेरहमी से नरसंहार किया गया उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी ऐसी है कि वहां के नेता भारत को ही गीदड़ भभकी दे रहे हैं और दुनिया के सामने नापाक खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आतंकी हाशिम मूसा पर हुए खुलासे ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। मूसा को पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने लश्कर को सौंपा। इससे जिहादी संगठनों और पाकिस्तान के बीच सांठ-गांठ का भी पता चलता है। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो हाईली ट्रेंड होते हैं और यही वजह है कि पहलगाम जैसा हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की सेना के पैरा कमांडोज हाशिम मूसा को वहां पर हमले के लिए भेजा गया। मूसा सिर्फ पहलगाम अटैक में मोस्ट वांटेड नहीं है, वो पहले भी घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। मूसा ने गांदरबल के गगनवीर में अक्टूबर 2024 में हमले को अंजाम दिया था। कुछ डिटेल हम आपको बताते हैं कब कब क्या क्या किया। मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, मूसा का आतंक की फाइल जो है वो अब आपके सामने ग्राफिक्स की शक्ल में है। 22 अप्रैल 2025 में, यानी जो सबसे लेटेस्ट हमला हुआ पहलगाम का, उसमें हाशिम मूसा शामिल है। इसके पहले 21 अक्टूबर 2024 को गगनगीर में हमला हुआ। 24 अक्टूबर 2024 में बूटा पथरी में एक अटैक हुआ, उसमें भी हाशिम मूसा का नाम रहा। 26 लोगों की हत्या 22 तारीख को की। 21 अक्टूबर 2024 में गगनगीर में जो हमला हुआ उसमें 7 लोगों की जानें गईं और 24 अक्टूबर को 2024 में जो हमला हुआ था उसमें सेना से जुड़े लोग और जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए लोग उसमें टारगेट किए गए थे। कौन है हाशिम मूसा, अब जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, पहलगाम टेरर अटैक में इसका नाम सामने आया है, इसमें शामिल था ये। इससे पहले लश्कर तैयबा का ये कमांडर रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन उससे भी जो पीछे का कनेक्शन है वो पाकिस्तान की एसएसजी का पूर्व पैरा कमांडो यानी हाईली ट्रेंड है। पाकिस्तान फोर्स ने मूसा को लश्कर तैयबा को के हवाले कर दिया था और उसके बाद से लश्कर के लिए काम कर रहा था, जो पहलगाम टेरर अटैक में शामिल है। अब इससे बड़ा सबूत पाकिस्तान को आखिर क्या चाहिए? पाकिस्तान के एसएसजी में ट्रेंड हाशिम मूसा पहलगाम का अपराधी निकला है, पहलगाम का आतंकी निकला है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब इससे बड़े और किसी सबूत की क्या जरूरत है? हाशिम मूसा जो एसएसजी का कमांडो रहा है वो पहलगाम का आतंकी है, उसने पहलगाम में हमले में वो शामिल रहा। हुसैन, इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के पास और भारतीय सेना के साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग है उनके पास पूरी डिटेल मौजूद है। इसमें हाशिम मूसा, उसके बाद आदिल ठोकर समेत जो चारों आतंकी हैं उनकी एक एक डिटेल मौजूद है और इसीलिए इस समय साउथ कश्मीर के अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन किया जा रहा है। उसकी वजह है कि जल्द से जल्द क्रैकडाउन किया जाए, इन चारों आतंकियों को ढेर किया जाए। साथ में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन ओवरग्राउंड वर्कर्स पे चल रही है। हाशिम मूसा जो कि लश्कर का कमांडर है, उसके अलावा ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा था थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एन्क्रिप्टेड डेटा है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसका कम्युनिकेशन का लेवल जो है वो मोबाइल के एप्लीकेशन यानी जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस है उनके जरिए वो बातचीत कर रहा था और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो पाकिस्तान में बैठा हैंडलर है पाकिस्तानी आर्मी की सरपरस्ती में, वो लगातार इन्हें निर्देश दे रहा था। और यही वजह है कि जब 20 तारीख को ये बैसरन का पूरा पार्क खुला तो उसके बाद 20 तारीख के बाद रैकी की गई।
21 तारीख को वहां पर बारिश हो रही थी, इसलिए वो अटैक नहीं हो पाया और 22 तारीख को रेकी के बाद ये सोचे समझे तरीके से मूसा ने इस अटैक को अंजाम दिया, जिसमें साथ उसका आदिल ठोकर जो कि कश्मीरी लड़का है, आतंकी है और ये पाकिस्तान गया था वैलिड पासपोर्ट पे, उसके बाद वहां पे ट्रेनिंग ली और उसके बाद ये पिछले 6 महीने से यहां पर दिख रहा है और इसीलिए अब साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में ऑपरेशन किया जा रहा है। इस समय क्लासिफाइड डिटेल्स हैं, हम आपको इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी को देखते हुए जो भारतीय सेना, साथ में पैरा कमांडोज भारतीय सेना के, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ के का पूरा डिप्लॉयमेंट जो है साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ठिकाना लगाया जा सके। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो इनको तो हाशिम मूसा जो एसएसजी से ट्रेनिंग हासिल की उसने पाकिस्तान के एसएसजी से और उसके बाद उसे लश्कर में डिप्यूट किया गया था और वो लश्कर के लिए काम कर रहा था, वो पहलगाम के हमले में शामिल है, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे। अब इससे बड़े सबूत की और क्या जरूरत है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में कई और आतंकी एक्टिव हैं जो भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। सोपोर, पुलवामा, शोपियां में ये दहशतगर्द अब भी एक्टिव हैं। अनंतनाग और कुलगाम में भी कई टेररिस्ट हैं। अब ये आतंकी इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की रडार पर हैं। इस हिट लिस्ट में 14 आतंकियों के नाम हैं, उनकी तस्वीरें हैं। टेररिस्ट आदिल रहमान सोपोर से है, पुलवामा का आमिर नजीर वानी। देखिए ये पूरी लिस्ट है जो इंडियन एजेंसीज के पास है और ये सब के सब पाकिस्तान से ट्रेंड है। इनके नाम एक बार फिर आप जान लीजिए। आदिल रहमान ये सोपोर में है, आमिर नजीर वानी पुलवामा में, यावर अहमद भट्ट पुलवामा में, आसिफ अहमद शोपिया में, नसीर अहमद शोपिया में, शाहिद अहमद भी शोपिया में। यानी शोपिया में कई नाम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जो नीचे की जो लिस्ट के और नाम है, आमिर अहमद डार ये भी शोपिया में है, अदनान डार ये भी शोपिया में है, जुबैर अहमद वानी अनंतनाग में और हारून रशीद गनी ये भी अनंतनाग में है। ऐसे कई और नाम हैं जो एक पूरी लिस्ट है वो इंडियन एजेंसीज के पास है और ये सारे के सारे आतंकी जो हैं वो इंडियन एजेंसीज के रडार पर हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक जैसे मशहूर टूरिस्ट सेंटर इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ी खबर। कई टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। अब वहां पर पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी ऑपरेशन से पहले सरकार इन तमाम जगहों को खाली करवाना चाहती है और इसीलिए इन्हें टेम्पररी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये तो बहुत बड़ा कदम है कि जो टूरिस्ट स्पॉट है 48 पर्यटक स्थल है उनको बंद करने का फैसला किया गया है। हुसैन, पूरे कश्मीर में करीबन 87 यानी 87 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां पर टूरिस्ट काफ़ी संख्या में जाते हैं, चाहे लोकल हो या फिर बाहर से आए हुए यहां पर सैलानी। तो इसी को देखते हुए एहतियातन तौर पर इस समय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के साथ जॉइंट कोऑर्डिनेशन में ये पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसमें 48 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है टूरिस्टों के लिए थ्रेट असेसमेंट को देखते हुए, ताकि कहीं से भी अगर कोई भी आतंकी हमला होने की संभावनाएं होती हैं या फिर कहीं से भी कोई वहां पे अनियमितता होती है तो उसे पूरा कंट्रोल किया जाए। और केवल यही नहीं बल्कि 48 में जो पूरे तरीके से इस एरिया को सिक्योर किया जाएगा, सिक्योरिटी यहां पे होगी और साथ में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है आसपास के इलाकों में भी किया जा रहा है और इसका जिम्मा वहां के लोकल पुलिस, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, उसके अलावा सीआरपीएफ के डीआईजी रैंक ऑफिसर और आईजी उसे कोऑर्डिनेट करेंगे और ये पूरी की पूरी डिटेल डेली बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे जाएगी। तो ये पूरी तैयारी है। इस समय घाटी से जो कहा जा रहा था आखिरी लेग पर यानी आखिरी चरम पर है ये आतंकवाद, तो इसको पूरे सफाई के और मनीष ये कदम ये भी बता रहा है कि पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि पहलगाम के आसपास के स्पॉट पर भी टूरिस्ट पहुंचने लगे थे, डल लेक पर भी अच्छे खासे सैलानी नजर आ रहे थे, लेकिन ताजा ये जो फैसला किया गया है ये बता रहा है कि किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हमारी एजेंसीज ने कर ली है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार रुक रुक करके फायरिंग भी हो रही है। सुरक्षा बलों के जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस बीच एलओसी पर बसे गांव के लोग अब बंकरों में शिफ्ट हो रहे हैं। बंकरों की साफ सफाई का काम भी हो रहा है। केंद्र सरकार ने एलओसी के पास जो गांव है तमाम और उनमें रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग बंकर बनाए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और गांव वाले महीने भर का अनाज और दूसरे खाने पीने का जो सामान है वो अपने अपने बंकरों में रख लें ताकि अगर किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो उससे गांव वालों को किसी किस्म की परेशानी ना हो।
इंडिया टीवी मौजूद है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी सांबा सेक्टर में। और सबसे पहले इस जगह के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तस्वीरें आप देखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आखिरी गांव है और दूर दूर तक आपको कोई यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि दोनों देशों के अंदर जो इस समय हालात पैदा हुए हैं, जो इस समय सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके चलते यहाँ पर सन्नाटा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों ने अपने यहाँ पर अपने घरों के अंदर जो बंकर बनाए हुए हैं वहाँ पर जाना जो है वो शुरू कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने बंकरों के अंदर जो है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि ये इस समय हम जिस गांव में हैं ये एक आखिरी गांव है और यहाँ पर एक बंकर बनाया गया है। ये जो बंकर है ये इंडिविजुअल बंकर है जो कि सेफ्टी बंकर होता है। जब भी इससे पहले आज से 2019 में या जब यहाँ सीज़फायर वॉयलेशन होता था, पाकिस्तान गोलाबारी करता था, तो तब यहाँ पर लोग जो है अपने इन बंकरों के अंदर शरण लेते थे। लेकिन एक बार फिर आज हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि यहाँ पर दोबारा से लोग बंकरों की जो है वो शरण ले रहे हैं। अब ये एक बंकर है जो इंडिविजुअल बंकर है और एक परिवार इस बंकर के अंदर है। मैं आपको डिटेल्ड में पूरी तस्वीरें बताऊंगा कि जो इस समय दोनों मुल्कों के बीच में हालात पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे में बॉर्डर के लोगों ने यहाँ पर तैयारी कर ली है। मेरे सहयोगी अनिल बताएंगे। अनिल, इस तरफ एक बार दिखाइएगा कि ये किचन का सामान है, यानी बंकर के अंदर प्रॉपर आप देख सकते हैं कि ये बर्तन, ये सब चीज़ें जो है वो रख दी गई हैं। टीवी यहाँ पर मौजूद है और साथ में ये परिवार इस बंकर के अंदर शरण लिए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ ये आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, जिसको ये ड्रम भी कहा जाता है, इनके अंदर रोशन है। और ये सब तैयारी क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, हम इस परिवार के साथ बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये परिवार इस बंकर की शरण में है। बंकर में जो है अपना आशियाना यानी सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बैठे हुए हैं।